बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनों की माँ जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब मुनाफिकों ने बहतान बांधे तो अल्लाह ताला ने उनकी शान में सूरह नूर नाजिल फरमा दी। पर बहतान के वाक़ये की तफसील मोमिनों की माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद तफसील से बयान फरमाई। हमने इस वाक़ये को सूरह नूर की तफसीर में मौलाना अब्दुल रहमान गिलानी रहमहुल्लाह की तफसीरुल कुरान से लिया है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बतलाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप सफर पर जाते तो अपनी बीवियों के नाम कुरा डालते। कुरे में जिस बीवी का नाम कुरा निकलता उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ले जाते। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वा बनी मुस्तलक में कुरा डाला जो मेरे नाम निकला। बस मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हो गई और ये वाकया हिजाब का हुक्म नाजिल होने के बाद का है। मैं एक हुदिज में सवार रहती और जब उतरती तो हुदिज समेत उतार ली जाती। हम इसी तरह सफर करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वा से फारिग हुए और सफर से लौटे तो हम लोग मदीना के नजदीक आन पहुंचे। एक रात कूच का हुक्म हुआ। ये हुक्म सुनकर मैं उठी और पैदल चलकर लश्कर से पार निकल गई। जब हाजत से फारिग हुई तो लश्कर की तरफ आने लगी तो मुझे मालूम हुआ कि जफार के नगीनों का हार जो मेरे गले में था टूट कर गिर चुका है। मैं उसे ढूंढने लगी और उसे ढूंढने में देर लग गई। इतने में वो लोग जो मेरा हुदिज उठाकर ऊंट पर लादा करते थे उन्होंने हुदिज उठाया और मेरे ऊंट पर लाद दिया। वो ये समझ रहे थे कि मैं हुदिज में मौजूद हूँ, क्योंकि उस जमाने में औरतें हल्की फुल्की होती थी पर गोश्त और भारी भरकम ना होती थी और थोड़ा सा खाना खाया करती थी। लिहाजा उन लोगों ने हुदिज उठाया तो उसके हल्केपन का कोई ख्याल ना आया। मैं उन दिनों एक कमसिन लड़की थी। खैर वो ऊंट पर लाद कर चल दिए। लश्कर के रवाना होने के बाद मेरा हार जो ऊंट के नीचे आ गया था मुझे मिल गया। वो उसे ठिकाने की तरफ चली गई जहां रात को उतरे थे। देखा तो वहां ना कोई पुकारने वाला है ना जवाब देने वाला, सब जा चुके हैं। मैंने इरादा किया कि अपने ठिकाने पर चली जाऊं, क्योंकि मेरा ख्याल था कि जब वो लोग मुझे ना पाएंगे तो इसी जगह तलाश करने आएंगे। मैं वहां बैठी रही। नींद ने गलबा किया और मैं सो गई। लश्कर के पीछे पीछे गिरे पड़े सामान की खबर रखने के लिए सुफवान बिन मुअत्तिल मुकर्रर थे। वो पिछली रात चले और सुबह मेरे ठिकाने के करीब पहुंचे और दूर से किसी इंसान को सोते हुए देखा। फिर मेरे करीब आए तो मुझे पहचान लिया, क्योंकि हिजाब का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने मुझे देखा था। जब उन्होंने मुझे पहचान कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो मैं बेदार हो गई और अपनी चादर से अपना चेहरा ढांप लिया। अल्लाह की कसम उन्होंने ना मुझसे कोई बात की और ना मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा कोई बात सुनी। उन्होंने अपनी सवारी बिठाई और उसका पांव अपने हाथ से दबाए रखा तो मैं उस पर सवार हो गई। वो पैदल चलते रहे और ऊंटनी को चलाते रहे ताकि हम लश्कर से उस वक्त जा मिले जब वो ऐन दोपहर को गर्मी की शिद्दत की वजह से उतरे हुए थे और जिन लोगों की मैं तबाही लिखी थी वो तबाह हुए। इस तोहमत को सबसे ज्यादा फैलाने वाला अब्दुल्ला बिन अबी इब्ने सलूल रईस मुनाफिकीन था। खैर हम लोग मदीना पहुंचे। वहां पहुंचकर मैं बीमार हो गई और महीना भर बीमार रही। लोग तोहमत लगाने वालों की बातों का चर्चा करते रहे और मुझे खबर तक ना हुई। अलबत्ता एक बात से मुझे वहम सा पैदा हुआ, वो ये थी कि आपकी वो मेहरबानी जो बीमारी की हालत में मुझ पर हुआ करती थी वो इस बीमारी में थी। आप तशरीफ लाते, अस्सलामु अलैकुम कहते, फिर ये पूछकर कि अब तबीयत कैसी है चल देते। इस बात से मुझे कुछ शक तो पड़ता मगर किसी बात की खबर ना थी। बीमारी से कुछ अफाका हुआ और अभी कमजोर ही थी कि मुनासा की तरफ गई। मुस्ता की माँ सलमा मेरे साथ थी। हम लोग हर रात को वहां रफा हाजत के लिए जाया करते थे। ये उस वक्त की बात है जब अपने घरों के नजदीक हम बैतुल खला नहीं बनाते थे, बल्कि अगले जमाने के अरबों की तरह रफा हाजत के लिए जंगल में जाया करते।
क्योंकि घरों के करीब बैतुल खला बनाने से बदबू हमें तकलीफ देती। खैर, मैं और मस्ता की माँ जो अबूरहम बिन अब्दुल मनाफ की बेटी और उनकी माँ सहर बिन आमिर की बेटी अबू बकर सिद्दीक की खाला थी, उसका बेटा मस्ता था। रफा हाजत से फरागत बाद हम दोनों घर को आ रहे थे कि मस्ता की माँ का पाँव चादर में उलझ कर फिसला, तो वो कहने लगी, मस्ता हलाक हो। मैंने उससे कहा, क्या कहती हो? क्या तुम ऐसे शख्स को कोसती हो जो बदर में शरीक था? वो कहने लगी, ए भोली लड़की, क्या तुमने वो कुछ भी सुना है जो वो कहता है? पूछा, क्या कहता है? तब उसने तोहमत लगाने वालों की बातें मुझसे बयान की तो मेरी बीमारी में मजीद इजाफा हो गया। जब मैं घर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सलाम की बात पूछा, अब तबीयत कैसी है? मैंने कहा, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने वालिदैन के यहाँ जाना चाहती हूँ। मेरा मतलब ये था कि इस खबर की तहकीक करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं अपने वालिदैन के यहाँ आ गई। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी, ये लोग मेरी निस्बत क्या फजूल बातें कर रहे हैं? उसने कहा, बेटी, इतना रंज ना करो। अल्लाह की कसम, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी मर्द के पास कोई खूबसूरत औरत होती है और वो उसे प्यार करता है और उसकी शौकने भी हों तो शौकने भी बहुत कुछ करती रहती हैं। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह। लोगों ने उसका चर्चा भी कर दिया। चुनाचे मैं सारी रात रोती रही। सुबह हो गई मगर मेरे आंसू ना थमते थे और ना मुझे नींद आती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया क्योंकि वही उतरने में देर हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में उनसे मशवरा चाहते थे। चुनाचे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मशवरा दिया जो वो जानते थे कि आयशा ऐसी नापाक बातों से पाक हैं और उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मोहब्बत थी। उन्होंने साफ कह दिया कि आयशा पाक दामन और बेकसूर हैं। और सैयदना अली इब्ने अबी तालिब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप पर तंगी नहीं करेगा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा और भी बहुत औरतें हैं और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछें तो आपको ठीक ठीक बता देंगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुमने कोई ऐसी बात भी देखी है कि आयशा के मुतल्लिक तुम्हें कुछ शक हो? बरीरा ने कहा, उसकी कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। हाँ, मैं उसमें एक बात देखती हूँ और उसे चश्म पोशी कर जाती हूँ और वो ये कि वो भी कम सिन बच्ची है, आटा गूंदा पड़ा छोड़कर सो जाती है और बकरी आकर आटा खा जाती है। मेरा वो दिन भी रोने धोने में गुजरा और मैं मुसलसल 2 दिन से रो रही थी। ना मेरे आंसू थमे और ना नींद आती। मेरे वालिदैन समझे कि रो रो कर मेरा कलेजा फट जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि वालिदैन पास बैठे थे और मैं रो रही थी कि एक अंसारी औरत ने अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दी तो वो भी मेरे साथ रोने लगी। उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सलाम किया, फिर बैठ गए। उससे पहले जब से मुझ पर तोहमत लगी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं बैठते थे। 1 महीना आप इंतजार करते रहे मगर वही ना आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर तशहद पढ़ा, फिर फरमाया, आयशा, मुझे तेरी निस्बत ऐसी ऐसी खबर आई है, अगर पाक है तो अल्लाह तेरी बुरात फरमाएगा और अगर वाकई तुझसे कसूर हो गया है तो अल्लाह से अपने कसूर की माफी चाह और तौबा कर, क्योंकि जब बंदा गुनाह का इकरार करता है फिर अल्लाह की हुजूर तौबा करता है तो अल्लाह उनकी गुनाह बख्श देता है। जब आप ये गुफ्तगू खत्म कर चुके तो एक बार भी मेरे आंसू थम गए, यहाँ तक कि एक कतरा भी मेरी आंखों में ना रहा। मैंने अपने वालिद से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दें। वो कहने लगी, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि क्या जवाब दूं। फिर मैंने अपनी वालदा उम्मे रूमान से कहा कि तुम जवाब दो। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती क्या जवाब दूं। आखिर मैं खुद ही जवाब देने लगी। मैं कमजोर लड़की थी, कुरान मुझे ज्यादा याद ना था। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं जानती हूँ कि ये बात जो आप लोगों ने सुनी है आपके दिल में जम गई है। अब अगर मैं इसका इनकार करूं और अल्लाह जानता है कि मैंने गुनाह नहीं किया तो आप लोग मुझे सच्चा नहीं समझेंगे, और अगर मैं गुनाह का इकरार कर लूं और अल्लाह जानता है कि मैं इससे पाक हूँ
तो आप लोग मुझे सच्चा समझेंगे। अल्लाह की कसम मैं अपनी और तुम्हारी मिसाल ऐसी ही समझती हूँ जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिद की थी। उन्होंने जो कुछ कहा था मैं भी वही कुछ कहती हूँ कि अब सब्र करना ही बेहतर है और तुम्हारी बातों पर अल्लाह मेरी मदद करने वाला है। ये कहकर मुझे ये यकीन था कि चूंकि मैं पाक हूँ लिहाजा अल्लाह ताला जरूर मेरी बुरात कर देगा, मगर अल्लाह की कसम मुझे ये ख्याल तक ना था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में ऐसी आयत नाजिल करेगा जो हमेशा पढ़ी जाएंगी। मैं अपनी शान इससे बहुत कम तर समझती थी। हाँ, मुझे ये उम्मीद जरूर थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ख्वाब देखेंगे जिससे आप पर मेरी बुरात वाज़ेह हो जाएगी। फिर अल्लाह की कसम अभी अल्लाह के रसूल वहां से हिले भी ना थे और ना कोई दूसरा आदमी ही वहां से बाहर गया था कि आप पर वही नाजिल होना शुरू हो गई। मामूल के मवाकिफ आप पर सख्ती होने लगी और पसीना मोतियों की तरह आपके बदन से टपकने लगा। हालांकि वो दिन सर्दी का दिन था मगर वही उतरने में ऐसे ही सख्ती होती थी। जब वही खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश थे और हंस रहे थे। फिर पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही की, आयशा अल्लाह ताला ने तुम्हारी बुरात फरमा दी। मेरी वालदा मुझे कहने लगी उठो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं उठूंगी, मैं तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्रिया अदा करूंगी। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी सूरह नूर में जिसका तर्जमा ये है, जिन लोगों ने तोहमत की बातें की वो तुमसे ही एक टोला है, उसे तुम अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जिसने इसमें जितना हिस्सा लिया उतना ही गुनाह कमाया और उनमें से जो इस तोहमत के बड़े हिस्से का जिम्मेदार बना उसके लिए अज़ाब अजीम है। जब तुमने ये किस्सा सुना तो मोमिन मर्दों और औरतों ने अपने दिल में अच्छी बात क्यों ना सोची और यूं क्यों ना कह दिया ये तो सरी बोहतान है। फिर ये तोहमत लगाने वाले इस पर 4 गवाह क्यों ना ला सके। फिर जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के हाँ यही झूठे हैं। और अगर तुम दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उसकी पादाश में तुम्हें अजाब अजीम आ लेता। जब तुम अपनी जबानों से इस बोहतान को उछालते थे और अपने मुंह से वो कह रहे थे जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म ना था और तुम इसे मामूली समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह की हाँ बहुत बड़ी थी। और जब तुमने ये किस्सा सुना था तो तुमने यूं क्यों ना कह दिया हमें ये नहीं कि ऐसी बात करे, तू पाक है। ये तो बहुत बड़ा बोहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर तुम मोमिन हो तो आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना। अल्लाह तुम्हें वाज़े हिदायत देता है और वो सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान लाने वालों में बेहयाई की अशात हो उनके लिए दुनिया में भी अलमनाक अजाब है और आखिरत में भी, और उसके नताइज को अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो बुरे नताइज निकलते और अल्लाह यकीनन मेहरबान और रहम वाला है। जब ये आयात उतरी तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो मोहताजी और रिश्ते की वजह से मस्ता की मदद किया करते थे उन्होंने कहा अल्लाह की कसम आइंदा मैं मस्ता को कुछ नहीं दिया करूंगा क्योंकि उसने आयशा के मुतालिक ऐसी बातें की हैं। तब अल्लाह ताला ने सूरह नूर की ये आयत नाजिल फरमाई और तुम में से आसूदा हाल लोगों को ये कसम नहीं खाना चाहिए कि वो क़ुराबतदारों मस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ सदका वगैरह नहीं देंगे। उन्हें चाहिए कि मुआफ कर दे और दरगुजर करे। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ कर दे और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह की कसम मुझे ये पसंद है कि अल्लाह मुझे बख्श दे। फिर मस्ता से पहले सा सलूक करने लगे और कहा अल्लाह की कसम जब तक मस्ता जिंदा रहा मैं ये मामूल बंद न करूंगा। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि इस तोहमत के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिनते हजस उम्मुल मोमिनीन से मेरा हाल पूछते, तुम आयशा को कैसी समझती हो और तुमने क्या देखा है। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने कान और आंखें खूब एहतियात से रखती हूँ। मैं तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अच्छा समझती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से ज़ैनब ही मेरे बराबर की थी, बढ़ चढ़ कर रहना चाहती थी। अल्लाह ने उनकी परहेजगारी की वजह से उन्हें बचा लिया
اور ان کی بہن حمنا بنت حجش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی، تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی۔ میری بہنوں، آپ نے اپنی روحانی ماں کی زبان سے سارا واقعہ ملاحظہ کر لیا۔ اس سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ایک پاک دامن عورت کی عزت کا اللہ کے ہاں کیا بلند مقام ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں سورہ نور نازل فرما دی۔